हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने चित्रमिति टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसके अपन ने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर लिए। आज अपन 51 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि व्रत के कॉन्सेप्ट हैं। तो देखिए, व्रत क्या होता है। व्रत यानी कि सर्कल। तो सर्कल इस तरह की आकृति जो होती है ना, उसे बोलते हैं व्रत या सर्कल बोलते हैं। इसके बीच में जो खींचा हुआ जो बिंदु होता है ना, इसको बोलते हैं केंद्र। और इसको बोलते हैं त्रिज्या। और इसको अगर लाइन पूरी खींच दिया जाए तो इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है। अभी क्षेत्रमिति में इतना ही ज़रूरत है। बाकी और जो होती है ना, और भी जो जानकारी है वो सब ज्यामिति के अंतर्गत आती है। ठीक है। त्रिज्या को अपन आर से दर्शाती हैं और ये भी क्या होगी, आर। त्रिज्या त्रिज्या आर होगी। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, पूरी 2r हो जाएगी। 2r। 2r क्या बोलेंगे, व्यास को। तो मैं यहाँ पर इसके व्रत के सूत्र लिखाता हूँ कुछ। व्रत की त्रिज्या। व्रत की त्रिज्या कितनी होती है। व्रत की त्रिज्या r होती है। व्रत का व्यास। व्रत का जो व्यास होता है वो होता है 2r। व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। जहाँ पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है। इसके बाद व्रत की जो परिधि होती है, व्रत की परिधि होती है 2πr। व्रत की परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है। इसके अलावा अर्धव्रत का क्षेत्रफल की बात करें अपन। अर्धव्रत का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धव्रत का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धव्रत की जो परिधि होती है, अर्धव्रत की जो परिधि होती है, अर्धव्रत की परिधि कितनी होती है, अर्धव्रत की जो परिधि होती है ना, वो होती है पाई आर प्लस 2r। जो होती है अर्धव्रत की परिधि। इसके अलावा अपन बात करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके बाद त्रिज्या खंड की जो परिधि होती है ना, त्रिज्या खंड की परिधि होगी वो होगी θ/360 इंटू 2πr प्लस 2r। ठीक है। ये होती है त्रिज्या खंड की परिधि। तो अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 रहा ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 की अपन बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, एक वर्ग खींचा अपन ने, जिसकी भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत एक वृत्त खींच रहे हैं। ये इस तरह से वृत्त खींचेंगे जो अधिकतम त्रिज्या वाला, यानी कि ये सभी भुजाओं को टच करती हुए। इसकी जो भुजा भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई 14 है तो इसकी भी 14 होगी। और इसकी 14 है तो आधी भुजा कितनी होगी, 7 होगी। और जो आधी भुजा के इसको 7 है तो 7 जो क्या होगी, वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकालने हैं। वृत्त का क्षेत्रफल अपने लिए निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7। और आर का मान कितना दिया है, 7। ये 7 हैगा। और 2 घात लगी तो 2 बार लिखेंगे अपन। ठीक है। 7 से 7 कट जाएंगे। 22 का 7 में गुणा करेंगे तो 22 7 होता है 154। 22 7 154। तो 154 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 52। तो 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। देखिए, भुजा वर्गाकार एक वो हैगी, आकृति हैगी। यानी कि वर्गाकार भुजा वाले 3 सेंटीमीटर जिसकी भुजा हैगी, 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। चारों भुजाओं की लंबाई कितनी, 3 सेंटीमीटर। फर्श पर 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो 3 मीटर की आएगी इसकी भुजा आएगी।
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 3 इंटू तीन इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और जो पत्थर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 का है वो। लेकिन जो इस पत्थर है ना, पत्थर दिया है सेंटीमीटर में और भुजा की लंबाई दिया है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो अपन 100 से भाग देना पड़ेगा। इसमें 100 से भाग देंगे, अब ये मीटर में हो गई। अब ये क्या होगा, ऊपर बदल जाएगी। अब अपन इसको लिखेंगे ना, तो 3 इंटू 3 और जो 100 बटेगी ऊपर आ जाएंगे, तो 100 इंटू 100 आ जाएंगे। और नीचे आ जाएगा 20 इंटू 30 जो पत्थर का साइज है। ठीक है, 20 से अपन इसको काटेंगे 5 बार, 20 पंजे 100 और 0 से अपन जो 0 काट देंगे, 3 से जो 3 कट जाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 5 में, 5 दिया 15, 15 गुणा होगा 10 में, तो कितने हो जाएंगे 150। तो 150 पत्थर की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, 150 पत्थर लगेंगे। ठीक है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा 150। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर अपन 53 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53 दिया है। तो 53 में क्या दिया है, एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल बराबर रहेंगे। और यदि आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई पहले अपन क्या वर्ग की भुजा अपन मान लेंगे। वर्ग की भुजा है x, वर्ग की भुजा x है। फिर इसके बाद आयत की भुजा कितनी हो जाएगी, आयत की लंबाई हो जाएगी। आयत की लंबाई को L से दर्शाती हैं, तो x प्लस 5, क्योंकि जो वर्ग की भुजा की मतलब लंबाई है ना, वो x मतलब ज़्यादा आएगी, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा आएगी। और जो आयत की चौड़ाई अपन b की बात करें, तो आयत की चौड़ाई है वर्ग की प्रत्येक भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 3 कम हो जाएगी। अब दोनों का अपन क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हैगी अपने पास कितनी, x प्लस 5 और चौड़ाई हैगी x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर इसका x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, पर x का गुणा -3 में होगा तो -3x। फिर इसके बाद प्लस के 5x, 5 का x में हो जाएगा 5x, और फिर प्लस के 5 का -3 में होगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और 5x में से 3x माइनस के जाएंगे तो 2x बचेगा, 2x। फिर बराबर में कितना हो जाएगा 15। तो x का मान जहाँ से निकालेंगे, x का मान कितना आ जाएगा 7.5, यानी कि 7.5 x का मान आ जाएगा। अब इसके बाद अपनी जहाँ लंबाई कितनी आ गई, आयत की जो लंबाई कितनी थी x प्लस 5 और x का मान आ गया 7.5, तो कितनी हो जाएगी 12.5। x की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि आयत की लंबाई हो जाएगी 12.5 और आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x का मान दिया है 7.5, 7.5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4.5। ठीक है, अब पूछा है आयत की, फिर इसके बाद पूछा है आयत की परिमिति। जो आयत की परिमिति होती है ना, आयत का जो परिमाप होता है ना, परिमाप का जो सूत्र होता है 2l प्लस v, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 12.5, चौड़ाई कितनी है 4.5, 12.5 और 4.5 जोड़ेंगे अपन कितना हो जाएगा 17, 12 4 16 और 5.5 4.5 है जी, 12 और 4 16 और आधा आधा 1 हो जाएगा, 16 और 1 17। तो 2 इसमें दिया है, 2 इंटू 17 हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 17, 17 दूनी 34, 34 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 34 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी। यदि वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना करेंगे ना, त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या को यदि 3 गुना करेंगे ना, त्रिज्या अगर 3 गुना करेंगे ना, तो परिधि हमेशा कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसकी। तो परिधि कितनी गुनी हो जाएगी, परिधि भी कितनी गुनी हो जाएगी, जितनी गुनी त्रिज्या करेंगे ना उतनी गुनी परिधि हो जाएगी। तो परिधि भी कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है, 55 दिया है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो मैंने बताया था 100 बराबर 100, सूत्र बताया था एक 100 बराबर 100। अब वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो 150/100, 150/100 इंटू 150/100,
150/100। इसमें क्या बोला, एक बार परसेंट दिया है, लेकिन क्षेत्रफल में क्या आती है, त्रिज्या 2 बार आती है, इसलिए अपन इसको 2 बार लिख रहे हैं। ठीक है, 150/100, 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। 15 को गुणा 15 हम करेंगे तो 225, 15 को गुणा 15 हम करेंगे 225। ये 100 से कितनी याद देखेंगे तो 125 देखेंगे, 125, 125 देखेंगे 100 से, तो 125% की क्या हो जाएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, 125% वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है, एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है, यानी कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, जो कितना घेरे हुए है 121 क्षेत्रफल घेरे हुए है। अपन यहाँ से निकालेंगे, देखिए ए का मान निकालेंगे, भुजा का मान कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है ना, भुजा का मान कितना आ जाएगा, 11। भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग की भुजा हो जाएगी 11। फिर इसके बाद बोला है इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ देंगे। देखिए वर्ग का भुजा कितनी हो जाएगी, 11, और वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप होता है 4a, भुजा का मान है वो 11, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 11 चौको 44। क्योंकि जो तार होगा ना, चाहे तो वृत्त के आकार में कर लो और चाहे वर्ग के आकार में कर लो, जिसके जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। वृत्त को इस तरह से मोड़ेंगे, वर्ग को इस तरह चौखट आकार में मोड़ेंगे, यानी कि परिमाप तो दोनों का बराबर रहा होगा ना। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो 22 दूनी 44, 44 कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा जहाँ से 7, आर का मान यहाँ से 7 निकाल लेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ। अब वृत्त की त्रिज्या आ गई अपने के पास 7, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपन यहाँ से निकाल ही देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7, 7 से 7 काटेंगे, 22 7 कितना होता है, 154, 22 7 154 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 में क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए पहले क्या हो रहा होगा, इसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर रहा होगा। अब क्या होगा, त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर ली, तो πr स्क्वायर मतलब पाई आर में कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर वृद्धि कर ली, तो अपन ने इसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आ रहा है, इसमें 22 सेंटीमीटर का परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अब जहाँ से अपन पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, पाई अपन ने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बराबर आ जाएंगे 22। अब जब पाई का मान 22/7, पाई का मान लिखेंगे अपन 22/7। अब ये क्या बन रहा है, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो आर प्लस 1, एक बार जोड़ दिया इनको, अब एक बार घटा दो, आर माइनस आर प्लस 1। ठीक है, और बराबर कितना है 22, 22 से 22 कट जाएगा, प्लस के आर से माइनस का आर, माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से क्या आर और आर 2r हो जाएगा, 2r प्लस 1, और बराबर में कितने आ जाएंगे जी, 7 आ जाएंगे। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा 6, आर का मान निकालेंगे यहाँ से, आर का मान कितना निकल जाएगा 3, आर का मान कितना निकल जाएगा यहाँ से 3, तो आर का मान कितना निकल जाएगा 3। तो यही पूछ रहा था उसकी प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी, तो प्रारंभिक त्रिज्या अपन ने आर मानी थी, तो प्रारंभिक त्रिज्या थी 3, तो 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 58 नंबर क्वेश्चन। तो 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, और परिधि कितनी होती है 2πr, परिधि कितनी होती है 2πr। तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। अब इसके मान का 7 गुना है, तो इसको अपन 7 गुना कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे, तो अपन यहाँ से क्या ले लेंगे, देखिए
अब बराबर कर दिए तो बराबर में अपन क्या हो जाएगा, पाई से तो ये पाई कट जाएगी, ठीक है ना। ये दो दो आर रहेंगे, डबल आर रहेंगे, आर से ये आर कट जाएगा, तो जहाँ से कितना बचा एक आर, और आर बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि जो आर का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, त्रिज्या से 14 निकल जाएगी। फिर बोल रहा है वृत्त की परिधि कितनी होगी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो पाई का मान लिखेंगे अपन 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 14, तो 7 से जा काटेंगे, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। एक क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और त्रिज्या होती है आर। इन दोनों का जो अंतर है, वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर दिया है 37, तो अपन ने इन दोनों का अंतर 37 लिख दिया, ठीक है ना। इसका अपन ने अंतर 37 लिख दिया। यहाँ से क्या होगा, आर कॉमन ले लेंगे अपन, तो आर अपन ने कॉमन लिया, अंदर कितना बचेगा, पाई का मान रखेंगे अपन 22/7, तो 22 का गुणा जाम होगा तो 44, 44/7, और माइनस आर जहाँ से चला गया तो 1 बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा 37, ठीक है ना। आर बराबर आर, फिर इसके बाद 7 का एकम 7 एकम 7, और 7 का गुणा 7, 7 एकम 7, और 7 44 में से आएंगे कितने बचेंगे 37, 37/7 बराबर कितना हो जाएगा 37, ठीक है ना। 37 से ये 37 कट जाएंगे, आर का मान निकलेगा यहाँ से 7, अब आर का मान 7 निकलेगा। अब पूछा है उसमें तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, जब त्रिज्या 7 आती है ना, वृत्त का क्षेत्रफल हमेशा याद रखना 154 होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने 3-4 बार निकाल लिया, आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 60। 60 में दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या 30% कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो 100 बराबर 100 लगाएंगे, 100 बराबर 100 इंटू 30% की कमी 70/100, 70/100, फिर 30% की कमी तो 70/100, क्षेत्रफल है इसलिए अपन 2 बार लिखेंगे। तो 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 से 7 करेंगे, 7 7 49, तो 100 से ये कितनी कमेंगे 51% कमेंगे, 100 से कितने परसेंट कमेंगे 51%, तो 51% की कमी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो सेम सूत्र लगेगा 100 बराबर 100, 100 बराबर 100, 40% की वृद्धि यानी कि 140/100, और फिर 140/100, 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 14 का 14 हम करेंगे तो 196, 100 से कितने ज़्यादा आएंगे तो 96 ज़्यादा आएंगे, तो 96% की हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, 96% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 62 लिखती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 दिया है यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो 100 बराबर 100, 100 बराबर 100, इसके बाद 50% की वृद्धि यानी कि 150/100, 150/100 इंटू 150/100, 150/100, 100 से 100 कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे जी, 15 का 15 हम करेंगे 225, 15 का 15 हम करेंगे 225, 100 से कितने ज़्यादा आएंगे जी 125 ज़्यादा आएंगे, तो 100 से कितने ज़्यादा हैं 125, तो 125% की हो जाएगी इसमें वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है दो वृत्तों के व्यास का योग दिया 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर दिया 22 मीटर, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो वृत्तों के व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास होता है 2r1 प्लस 2r2, देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है r, और वृत्त का व्यास होता है 2r, तो 2r प्लस 2r, वृत्त के दो वृत्तों के व्यास का योग दिया है 35, तो ये अपन ने लिख दिया 35, ठीक है, वृत्त का व्यास 35 है, तो जहाँ से 2 अपन कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर कितना बचेगा r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 बराबर 35, तो r1 प्लस r2 का जो मान आ जाएगा 35/2 यानी कि 17.5, 17.5 आ जाएगा, r1 प्लस r2 का मान हो जाएगा 17.5, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं अपन। आगे क्या दिया है सवाल में? आगे सवाल में दिया है कि इनकी परिधियों का अंतर, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, 2 पाई R1 और 2 पाई R2। इनका अंतर दिया है, उसमें अंतर दिया है 22। अंतर कितना दिया है? 22। तो यहाँ से क्या ले लेंगे अपन कॉमन? 2 पाई कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई कॉमन लेंगे, पाई का मान 22/7, 22 दूनी 44, 44/7 बाहर ले लिया अपन ने। अंदर कितना बचेगा? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बचेगा बराबर 44 बराबर 22। ठीक है, 22 से इसको काटेंगे 2 बार में, 22 दूनी 44। तो जो R1 माइनस R2 का मान कितना आ जाएगा? 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5। R1 माइनस R2 का मान कितना आ जाएगा? 3.5 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे क्या करेंगे? आगे क्या दिया है सवाल में? तो आगे ये पूछ रहा है छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, छोटा वाला वृत्त कौन सा होगा? जिसमें R2 का मान छोटा होगा। तो R2 का मान अपन जब निकालेंगे ना, तो दोनों को R1 प्लस R2 का मान दिया 17.5, R1 माइनस R2 का मान दिया 3.5। तो अपन इसको क्या करेंगे? बड़ी में से छोटी घटाएंगे, तो 17 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 14। तो 14 क्या हो जाएगा इसका? R2 का मान हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालने अपन, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। πr², पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 14 इंटू 14। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 14 चौक 56 की 6 हासिल आई 5, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61। तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा? छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। 1 मिनट रुकना, थोड़ी गलती हो गई। अपन क्या कर दिया, इसमें से इसको घटाएंगे, घटाने के बाद इसको आधा करेंगे। अपन ने क्या, इसको आधा नहीं किया। 17 में से 3.5 घटाएंगे 14, और 14 का आधा कितना होता है? 7। तो 7 आएगा R2 का मान। और बड़े वाले का निकालते तो जोड़ के 2 से भाग दे, 2 से भाग नहीं दे पाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22×7 154। 154 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, ये 64 नंबर क्वेश्चन। तो 64 नंबर क्वेश्चन से पहले मैं आपको 64, 65, 66 और 67 4 क्वेश्चन है, तो इनके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर अपन इसको क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखिए, इसमें एक सूत्र होता है, परिधि जो वृत्त की परिधि होती है ना, परिधि इंटू चक्कर, परिधि इंटू चक्कर बराबर जो होता है ना, बराबर होता है दूरी के। परिधि इंटू चक्कर बराबर दूरी। तो इस वाले सूत्र में अपन मान रख देंगे, जिसका जैसा कि परिधि पूछी है तो परिधि निकाल लेंगे, चक्कर पूछना है चक्कर भी निकाल लेंगे, और दूरी पूछी है तो दूरी निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला सूत्र है। तो अपन इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं अपन। तो 64 में क्या दिया है? एक पहिए का व्यास दिया है 101.26 मीटर है, और 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए, अब इसका व्यास कितना दिया है? 1.26। तो व्यास का आधा क्या होता है? परिधि त्रिज्या। तो 2 से अपन इसको काटेंगे तो कितना कटेगा? 6 और 3 63.63। ठीक है ना, जो क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाले। अब परिधि अपन क्या, परिधि क्या होती है? 2 पाई R। 2 इंटू 22/7 इंटू R का मान कितना हो जाएगा? 0.63। ठीक है, चक्कर कितनी लगाता है? 500, और बराबर दूरी निकालना है तो दूरी बराबर में लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? 7 से इसको काटेंगे, 7 नाम 63, यानी कि, और जो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, अब इसका अपन गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 22 में तो होता है 110, और 110 का जाम करेंगे तो 220, 220 का गुणा करेंगे 9 में तो 0, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। तो दूरी कितनी आ जाएगी? 1980। 1980 इसकी क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी। किलोमीटर में हो तो किलोमीटर लिख दो, मीटर में हो तो मीटर में लिख दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है और 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या का मान दिया उसमें 0.25।
0.25 यानी कि 0.25। और कितने चक्कर लगा रहे, चक्कर इसमें पूछा है, तो चक्कर अपन x मान लेंगे, बराबर दूरी कितनी दी है 11 किलोमीटर। अब सब मीटर में, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, पहले मीटर में बदल देंगे। तो 11 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो 11,000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, दशमलव से 2 जीरो हट जाएंगी, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। और ठीक है, 2 से अपन इसको काटेंगे 2 बार, और 2 से इसको काटेंगे 11 बार, और 11 से इसको काटेंगे अपन कितनी बार, 1000 बार। ठीक है, अब x का मान निकालने अपन, तो x बराबर 7 को गुणा 1000 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7000। तो 7000 चक्कर लगाएगी, जो अपना राइट आंसर हो जाएगा 7000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन दिया है, 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पहिए का अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगी। तो पहला वन परिधि कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान दिया उसमें 14 इंटू दूरी कितनी है, दूरी नहीं निकालने, चक्कर निकालने पर कितने चक्कर लगाई चक्कर, और बराबर दूरी दिया उसमें 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर को 44 मीटर में बदलने, तो 3 जीरो और लगा देंगे अपन। ठीक है, तो इससे अपन काट देंगे, 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44 होता है, तो 44 से जी कट जाएंगे कितनी बार, 1000 बार। और फिर इसके बाद इससे और काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 500, 5000। ठीक है ना, तो चक्कर कितने हो जाएंगे, चक्कर की बात करें कितने हो जाएंगे, 5000 चक्कर। इसमें 1 जीरो और लग जाएगी, 50,000 हो जाएंगे, क्योंकि जो है ना सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 2 जीरो और लग जाती हैं। तो ठीक है, तो जी कितने हो जाएंगे 50,000, इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दिया है 67 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो इसकी पहिया की त्रिज्या कितनी होगी। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू 22/7 2 पाई आर का मान उसमें पूछा है, इंटू चक्कर कितना लगा रहा है वो, तो चक्कर लगा रहा है 1000 चक्कर। तो दूरी कितनी तय कर रहा है, तो दूरी कर रहा है 88 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे 3 जीरो से, ये 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है ना, 3 जीरो कट जाएंगी, और 22 दूनी कितना होता है 44, 44 दूनी हो जाएगा 88, आर का मान जो आ जाएगा 7 का गुणा हो जाएगा इसमें, 7 दूनी 14। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसमें, 14 मीटर की त्रिज्या हो जाएगी, 14 मीटर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट देखेंगे अपन अगले वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।